प्रदर्शनकारियों की तरफ से, इन छात्रों की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्पाइडरमैन का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। जी हाँ, जरूर जाएंगे। वर्षों से झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था, क्या आप उस अन्याय को पुलिस की लाठियों के दम पे आप रोकना चाहोगे? जंतर मंतर पे जो पुलिस ने किया था, हमने कल भी चेतावनी दी थी कि पुलिस इस आंदोलन को दमन करने की न सोचे। जंतर मंतर पे जो हुआ उसके बाद में लाखों की संख्या में यूथ आए थे, पूरा देश आया था। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि झारखंड की यूथ है वो लाठी डंडों से अब नहीं डरने वाली है। वो आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी पूरी मांगे यहाँ से मनवा के जाएंगे। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े स्लोगन्स में ये लिख रखा है कि बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। तो यार इन जो बोल रहे हैं उनको संगीत समझ के सुन लो ना। वो बोल क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक अब नहीं सहेंगे। तो मैं सीजेपी की तरफ से पूरे देश को, झारखंड की सरकार को ये कहना देना चाहता हूँ कि देश का युवा पेपर लीक नहीं सहेगा, पारदर्शी होनी चाहिए और उनकी तमाम मांगे वो मानी जानी चाहिए। आप बीजेपी के क्या? हम सीजेपी डेलीगेशन से आए हैं, कोर टीम से हैं। मुकेश ऑलराउंडर है, अयाज चौहान है, राम जाखड़ और तमाम हमारे पूरे 300 से 400 वॉलेंटियर इस प्रोटेस्ट को पीसफुली बनाने में लगे हुए हैं। और ये जितना पीसफुली प्रोटेस्ट था, इससे लगभग ऐसा प्रोटेस्ट झारखंड में मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो। उस पीसफुली प्रोटेस्ट को आप लाठियों के दम पर युवाओं की आवाज़ को रोकना चाह रहे हो, तो हेमंत सोरेन जी अब ये बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज़ समझ जाओ, आप अगर इनकी मांगे नहीं मानोगे तो युवाओं में और असंतोष बढ़ेगा। बुला दीजिए भाई। देखिए क्या हुआ था? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। अपना गमछा को लेकिन कोई सब रिपोर्टिंग कर आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है। तो ये लगातार तस्वीरें रांची से आ रही हैं। अलग अलग जगहों से छात्र विधानसभा की तरफ पहुंच रहे हैं और वो बैरिकेडिंग छात्र हाथों में लेकर घूम रहे हैं, जो आज सुबह तक छात्रों को विधानसभा पहुंचने के लिए रोकने के लिए लगाया गया था। और इन बैरिकेडिंग्स पर वो कटीले तार भी अब नजर नहीं आ रहे। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में छात्रों के हाथ में तिरंगा और लगातार अलग अलग रास्तों से अब विधानसभा की रेलिंग तक पहुंच गए। और साफ तौर पर कुछ तस्वीरों में विधानसभा नजर भी आ रही है। ये आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा, छात्रों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। शिवांग माथुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, आप और क्या देख पा रहे हैं? क्या सरकार, क्या छात्रों के संगठन से कोई बातचीत, दोनों में कोई कम्युनिकेशन अब इन तस्वीरों के बाद होता नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आएगी और जिन मांगों पर गतिरोध था उसको लेकर बातचीत होगी? देखिए, निश्चित तौर पे कल भी जब सरकार ने छात्रों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप वापस स्टेडियम जाएं, अपने लोगों से चर्चा करें, उसके बाद वापस हमें बताएं कि आप बातचीत कब करना चाहते हैं। तो इस पूरे मसले का जो समाधान है वो तो बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। लेकिन क्योंकि आज छात्रों को सरकार के ऊपर दबाव बनाना था, इसीलिए ये एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च आज निकाला गया है, विधानसभा का घेराव किया गया है। सरकार ये वाली बात बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार और मुख्यमंत्री भी गंभीर है इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, क्योंकि सरकार के लिए बड़ी चेतावनी ये मामला इसलिए भी साबित हो रहा है क्योंकि अब झारखंड भर से रांची में छात्रों का जुटना शुरू हो गया है और आंदोलन को लगातार बल मिलता जा रहा है। ऐसे में स्टेडियम में अगर ये संख्या 50,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है तो सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल का समय होगा।
बिल्कुल, और ये संख्या बढ़ती जा रही है शिवांग, और ये चिंता का विषय है क्योंकि बहुत ज्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन खराब हो रही है। रांची की तमाम सड़कों पर छात्रों का हुजूम घूम रहा है, विधानसभा पहुंचने की कोशिश की जा रही है, सरकार के तमाम जो इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन शिवांग, सवाल वही है कि क्या अब उन मांगों पर जिस पर गतिरोध था, क्या सरकार उसको कंसीडर करने जा रही है? क्या सरकार सीबीआई की जांच या बाकी जो मांगे हैं, एक दो और मांगे हैं, उसको लेकर कोई बातचीत, क्या उस पर झुकने को तैयार है? देखिए, कमेटी के जो दो बड़े नेता हैं, एक सुदिव्य कुमार और दीपिका पांडे सिंह, इन दोनों नेताओं से मैंने निजी तौर पे बात भी की थी और दोनों नेताओं ने ये कहा था कि हम छात्रों को मनाने में कामयाब होंगे। लेकिन अब जब वो कामयाब नहीं हुए हैं तो हमारे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि एक लंबी बैठक कल रात को भी हुई है और आज सुबह भी जो कमेटी है सरकार की, उसने हेमंत सोरेन को ब्रीफ किया है। सरकार को भली भांति इस बात की अनुभूति है कि छात्र जो है वो बात मानने को तैयार नहीं है और सरकार भी एक तरीके से विफल नजर आती है छात्रों को समझाने में। निश्चित तौर पे छात्रों से बातचीत करने के लिए वो छात्रों को दोबारा से विवश करेगी और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटा लिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो छात्रों के दो गुट हैं, रविंद्र पीयूष वाला और देवेंद्र महतो वाला, अगर जब तक इन गुटों को आप सहमत नहीं कर लेते हैं तब तक ये आंदोलन विड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। सरकार पैनी निगाह इस पे बनाए हुए है, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, और जो सरकार के नेता हैं और विधायक हैं वो भी लगातार छात्रों के संपर्क में हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, मतलब ये धरना खत्म हो जाएगा और जो छात्र हैं वो दोबारा से स्टेडियम पहुंचेंगे, तो हो सकता है बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो। बिल्कुल, और सिंबॉलिक तरीके से जो छात्र चाहते थे कि विधानसभा तक पहुंचकर अपनी संख्या, अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराए, वो ताकत की गूंज अब सरकार के कानों तक पहुंचने लगी है।